हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है और वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, टाइप्स क्या है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ लेबोरेटरी टेक्निक used to separate charged molecules such as proteins और nucleic acid, ठीक है, जैसे कि RNA है, DNA है, ओके, based on their size and charge under the influence of an electric field, ठीक है। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिससे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को हम सेपरेट कर पा रहे हैं और वो सेपरेट हम कैसे कर पाते हैं, उसके चार्जेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो इसके लिए छोटा सा एक डायग्राम मैं बनाती हूँ, आप लोगों के लिए मैं एक डायग्राम ऐड कर दूंगी सो दैट वो क्लियर हो जाए। ओके, तो एक छोटा सा इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये डिवाइस होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स और एक साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक पावर सप्लाई से। ये क्या है, पावर सप्लाई, ओके। कुछ भी मतलब जहां से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है दैट इज पावर सप्लाई। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके पास में यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या होता है, सैंपल वेल होता है कुछ इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं सैंपल वेल, ठीक है। मतलब जो भी सैंपल होता है उसे हम कहाँ पे डालते हैं, यहाँ सैंपल वेल में, ठीक है। यहाँ पे हमने सैंपल डाल दिया और यूजुअली सैंपल क्या है, नेगेटिव चार्ज्ड है, ठीक है। जैसे कि हम अगर डीएनए और आरएनए की बात करें तो वो नेगेटिव चार्ज्ड है और उसकी वजह से क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होगी तो ये क्या डीएनए और आरएनए क्या करना शुरू कर देंगे, यहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये तो हमने पढ़ लिया, ओके। डायग्राम मैंने कुछ एक छोटा सा आपको डायग्राम बता दिया। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मतलब किस बेसिस पे ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है, मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन अ जेल और लिक्विड मीडियम, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे जेल डाला जाता है, ठीक है, एक जेल होता है या फिर लिक्विड होता है। वो जेल कौन कौन से टाइप के हैं वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए जेल या फिर लिक्विड ये यहाँ पे हम पॉर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड। अब मैंने आपको बताया ये क्या है, पावर सप्लाई है, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, ओके। नेक्स्ट होता है चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स माइग्रेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ ऑपोजिट चार्ज। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो पॉजिटिव के टुवर्ड्स भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये वाले किधर जाएंगे, इधर, ठीक है, एनोड। और पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट क्या है, स्मॉलर एंड मोर हाईली चार्ज मॉलिक्यूल्स माइग्रेट फास्टर। मतलब जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे और जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतना ही फास्टर वो मूव करेंगे। नेक्स्ट है द मीडियम, मीडियम एज इन जो हमने यहाँ पे बोला लिक्विड और जेल मीडियम commonly agarose or polyacrylamide gel, okay, act as molecular sieve helping in size based separation। मतलब ये जो जेल की हम बात कर रहे हैं, ये जेल कैसे एक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर सीव मतलब वो होता है ना, किसी भी चीज को छानने के लिए हम सीव यूज करते हैं, छन्नी यूज करते हैं, तो वो छन्नी जैसा काम करता है और साइज के बेसिस पे वो सेपरेशन कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो जेल्स का नाम लिया है, यही टाइप में आते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स। टाइप हमारे पास तीन टाइप्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन है एगरोस, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए और आरएनए में कौन सा जेल यूज होता है, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और दूसरा है एसडीएस पेज, ओके। ये एसडीएस पेज क्या है, सीरम डोडिसिल सल्फेट
पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्यों यूज होता है? प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रोटीन का चैप्टर था, प्रोटीन पढ़ रहे थे, तो आप ये जरूर याद रखना कि प्रोटीन के लिए कौन सा जेल यूज होता है, SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। मतलब जेल तो हम ये यूज कर रहे हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल, लेकिन टाइप कौन सा यूज करते हैं? SDS पेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम SPEP भी बोलते हैं, और ये क्यों यूज होता है? प्लाज्मा प्रोटीन के लिए, ठीक है। ओके, तो टाइप्स भी मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल्स बता दिया, और ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।